ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्हें भी देख लो। इन्हों क्या है थारे वर्गा सौदा नाश ठाऊंगा मारा मुल्ला है बाज के जाऊं तो क्या छोटा रहा मैंने भाई सुनील वीडियो बना इसके देख बोले यार न्यू मारेंगे था ना और गिल्ला वो अटैच कर देंगे जो मेरे तो रहती हुआ। हाँ यो है इसका एडवांस रूप। हाँ और इस पे भी एडवांस आ रहा है। तो ये बुलेट प्रूफ में को भी ये तो अगर लेजर मारेंगे तो माथे मारेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज थारा छोटा भाई चौधरी लाया है थारे खातर एक घनी कसूती चीज़। एक गीत बहुत पुराना मैंने सुना था, ये विकास हो रहा या हो रहा विनाश है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, अभी तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, सारे काम अपने आप होने लग रहे हैं। इसके अलावा सब नबेरा है। अब AI बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके बहुत कम समय में ऐसे बुरे बुरे परिणाम सब न देखने न मिलेंगे। अब हम देख कर दंग रह जोगे क्यों मारे गया वो क्यों कर गया और हो के गया। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आपने स्क्रीन पे यो तिगड़म सा यो जुगाड़ सा दिख रहा होगा। वैसे तो इसने गिम्बल कह दिया करा है, लेकिन इस साधारण से दिखने वाली चीज़ की अद्भुत कला आपने अद्भुत दिखेगी, लेकिन ये कितना विनाश कर देगी अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों ने बिरा लग जाएगा। देखो, इसके ऊपर मैंने सेंसर के हिसाब से अपना चेहरा फिट कर दिया है। आप न्यू देखोगे, अगर जैसे जैसे मैं अपना चेहरा साइड लेफ्ट या राइट करूंगा, यू वैसे वैसे मूव करेगा। मैं अपने चेहरे में लकोने की कोशिश करूंगा, आंखें बंद करने की कोशिश करूंगा, ऊपर नीचे बैठने की कोशिश करूंगा, लेकिन यो कैमरा, यो जो गिम्बल है, ये उसी तरीके से मूव करेगा। अब ये देखो, मैं जा रहा हूं खड़े होके लेफ्ट की साइड, मैं जा रहा हूं खड़े होके राइट की साइड, और ईब मैं बैठूंगा नीचे और ये नीचे मूव करेगा। आ जा भाई। और ईब ऊपर मूव करेगा। जब मैं स्पीड में भी जाना चाहूँ, मैं स्पीड में भी चले गया, बिल्कुल स्पीड में चले गया। और ईब मैं कोशिश करूंगा आंख बंद करके जाने की। मैंने कर लिया अपनी आंख बंद और मैं देखता हूँ ये मूव कर रहा है नहीं कर रहा। ओ तेरी, इसने मूव कराया। ईब मैं अपना चेहरा लकोने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं कि ये फिर भी मूव करेगा कि नहीं करेगा। मैंने लको लिया है, इसने फिर भी मूव कराया है। आपने इसकी ये जबरदस्त खासियत कैसी लगी कमेंट में बता दियो। इसका दुष्परिणाम और इसके बहुत बूंदे बूंदे परिणाम और आने वाला विनाश क्यों कर होगा, मैं डॉक्टर साहब ने इनवाइट करना चाहूंगा। वह बताओगे अगर यू सौदा हमारे लिए जानलेवा कैसे हो सकता है और हमारा नाश क्यों कर करेगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। आप उधर बैठो जी, और करते हैं जी। यो सौदा है तो गजब का डॉक्टर साहब, और मने तो लग गया है सूत्रा, और देखने वाले में भी बढ़िया लग गया है। और आप उनको क्यों जाड़ेगा हमने नाश करेगा। आप एक चीज़ समझो, ये तो थोड़े से पैसे का आया हुआ सामान है जी, जिसको पत्रकार लोग इस्तेमाल करते हैं। कई बार जैसे सामने नेताजी हैं तो इसका ये सेल्फी स्टिक से ऊंची करी और वो जिधर मर्जी जाते रहे, वो उसको नेताजी को ये फॉलो करता रहे जी। लेकिन आप ये ट्रैकिंग की जो टेक्निक है, इसका इस्तेमाल इन्हीं के जो जिस कंपनी का ये है, इसी कंपनी के ड्रोन्स भी आए हुए हैं, उसमें दिखाया गया। एक पूरा वीडियो है इसके अंदर ड्रोन का, और उसके अंदर वो किसी आदमी को अगर प्लेस कर देता है, ट्रैक फिक्स कर देता है, तो वो आदमी जहां भी जाएगा, मतलब अगर वो किसी रास्ते से जा रहा है, जंगल से जा रहा है और पेड़ बहुत घने हैं, तो वो नीचे से उस आदमी को ट्रैक कर रहा है। वो मतलब जितनी दूर भी जाएगा वो ट्रैक ऑटोमेटिक करता रहेगा जी। इस ट्रैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है बाकायदा दुश्मनों को मारने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल, सरकार को मैं बुरा लग गया तो सरकार मेरे को एक ट्रैकिंग मशीन चालू कर देगी, तो वो ट्रैकिंग मशीन 24 घंटे मुझे ट्रैक करती रहेगी। उसकी जो लाइट है, उसका जो वो है बैटरी जो पावर है, वो सनलाइट से ही चार्ज होती रहेगी। तो मैं जहां भी जाऊंगा, और वो मक्खी के साइज की है, वो ऑलरेडी आ चुकी है। एक 3 ग्राम का एक वेपन है इसी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि वो अगर आप उसको थ्रो कर देते हो तो वो उस पर्टिकुलर चेहरे को स्कैन करके वो सीधा निशाने पर ही लगता है।
ये ट्रैकिंग टेक्निक की सबसे बड़ी खतरनाक चीजें हैं, जिसको आजकल सरकारें कह रही हैं कि अपना आधार कार्ड अपडेट कराओ। वो आपका फेशियल रिकॉग्निशन को अपडेट कराने की बात कर रहे हैं, आपका पूरा चेहरा उन्होंने वो ट्रैक करना है, क्योंकि फिर जो कैमरे लग रहे हैं 24 घंटे ये जो आपके चौराहों पर, और ये इसके जरिए वो सब चलाने की योजना बना रहे हैं। और अभी आप ये एक छोटी सी वीडियो है जो 3 ग्राम के वाली, आप इसको देखो। छोटा बायंकुर चौधरी लाया है थारे खातर एक घनी कसूती चीज। एक गीत बहुत पुराना मैंने सुना था, ये विकास हो रहा या हो रहा विनाश है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, अरे तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, सारे काम अपने आप होने लग रहे हैं। इसके अलावा सब ने मेरा है, अब AI बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके बहुत कम समय में ऐसे बुरे बुरे परिणाम सब ने देखने न मिलेंगे। अब हम देख कर दंग रह जोगे, क्यों मारे गया, वो क्यों कर गया और हो के गया। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दिखाना चाह रहा हूं। आपने स्क्रीन पे यो एकदम सा यो जुगाड़ सा दिख रहा होगा, वैसे तो उसने गिम्बल क्या दिख रहा है, लेकिन इस साधारण से दिखने वाली चीज की अद्भुत कला आपने अद्भुत दिखेगी, लेकिन ये कितना विनाश कर देगी अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों ने मेरा लग जाएगा। देखो इसके ऊपर मैंने सेंसर के हिसाब से अपना चेहरा फिट कर दिया है। आप न्यू देखोगे, अब जैसे जैसे मैं अपना चेहरा साइड लेफ्ट या राइट करूंगा, यू वैसे वैसे मूव करेगा। मैं अपने चेहरे लगाने की कोशिश करूंगा, आंखें बंद करने की कोशिश करूंगा, ऊपर नीचे बैठने की कोशिश करूंगा, लेकिन यू कैमरा, यू जो गिम्बल है, ये उसी तरीके से मूव करेगा। अब ये देखो, मैं जा रहा हूं खड़े होके लेफ्ट की साइड, मैं जा रहा हूं खड़े होके राइट की साइड, और एक मैं बैठूंगा नीचे और ये नीचे मूव करेगा। आ जाओ, और ईब ऊपर मूव करेगा। जब मैं स्पीड में भी जाना चाहूं, मैं स्पीड में भी चला गया, बिल्कुल स्पीड में चला गया, और ईब मैं कोशिश करूंगा आंख बंद करके जाने की। मैंने कर लिया अपनी आंख बंद, और मैं देखता हूं ये मूव कर रहा है नहीं कर रहा, और तेरी इसने मूव कराया। ईब मैं अपना चेहरा लगाने की कोशिश करूंगा। अब देखते हैं कि ये फिर भी मूव करेगा कि नहीं करेगा। मैंने लगा लिया है, इसने फिर भी मूव। आपने इसकी ये जबरदस्त खासियत कैसी लगी कमेंट में बता दियो। इसका दुष्परिणाम और इसके बहुत बूंदे बूंदे परिणाम और आने वाला विनाश क्यों कर होगा, मैं डॉक्टर साहब ने इनवाइट करना चाहूंगा, वह बताऊंगे। अब ये सौदा हमारे लिए जानलेवा कैसे हो सकता है और हमारा नाश क्यों कर डॉक्टर साहब बैठो जी। यो सौदा है तो गजब का डॉक्टर साहब, और मैंने तो ये तो थी छोटी सी आइटम, और आपको मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की वीडियो दिखाता हूँ जहाँ वहाँ स्टेज पर खड़े होकर के टेक कंपनी के मालिक आपको सरेआम बता रहे हैं कि हमने आपको ख़त्म करने के सारे औजार बना लिए हैं, हम वो सारी टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं, चाहे आपको ट्रैक करना हो, चाहे आपको ख़त्म करना हो, और आपके ज़मीनों पर खेती करने के लिए हमको आपकी ज़रूरत है ही नहीं। ये पहले ही बिल गेट्स बोल चुका है फार्मिंग विदाउट फार्मर्स में। ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री खूब प्रचारित कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब का एरिया है, तो संगी किसी गिंदर और किसी खपना चौधरी जैसे लोगों को वो लोग बहुत पहले ही अपनी एडवर्टीज़मेंट्स के अंदर अरबाज खान के साथ वो शामिल कर रहे हैं, ताकि हरियाणा के लोगों में इसके लिए प्रचारित किया जा सके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग को दोबारा से प्रोग्राम करने के लिए कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, वो आ रहे हैं। डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं। बाकी इनकी भाषा सुनिए, समझिए, फिर मैं एक एक बात का हर 30 मिनट के बाद मैं उसका विवरण आपको दूंगा कि ये किस तरह से आपके गांव तक पहुंचने वाले हैं। आप समझ जाइएगा मतलब कि टेक्नोलॉजी किसके लिए बनाई जा रही है, आपके लिए या इनके लिए। Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? ये साहब बता रहे हैं कि 3,000 प्रेसिशन स्ट्राइक्स लास्ट ईयर इन्होंने अंजाम दी
जिसका मतलब ये है कि लगभग 3000 जगह पर ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए कि किसी को मारना हो, किसी के ऊपर अटैक करना हो, चाहे वो मतलब अभी फ़िलहाल के लिए टेस्टिंग मोड में है, किसी के घर में जासूसी करनी है, किसी व्यक्ति की करनी है, किसी के घर के अंदर कोई चीज़ रख कर आनी है, मतलब कुछ भी रख के आया जा सकता है ना। बेसिकली आपकी खिड़की खुली हुई है तो अफीम का पैकेट आ जाएगा आपके घर में। अभी तो ये क्या कह रहे हैं कि आपके घर में सामान की डिलीवरी हो सकती है, तो ये तो आपके घर में अफीम की डिलीवरी भी तो हो सकती है। आपका बच्चा पिछले कमरे में बैठा हो और उसने ऑर्डर कर दिया हो और आपको पता भी नहीं है, कोई आदमी आया नहीं गया नहीं, और ऊपर से आकर के जो ड्रोन है वो अपना काम कर भी गया। तो ये 3000 ऐसी टेस्टिंग कर चुके हैं, आप इसका मतलब समझ सकते हैं। Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has camera. ये आपको बता रहे हैं कि ये पायलट नहीं चला रहा है, इसके अंदर जो सेंसर लगा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इतनी स्मार्ट है कि वो आदमी के दिमाग से 100 गुना ज़्यादा तेज काम करती है, और साथ में एंटी स्पाइन ये जो स्नाइपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसके अंदर भी है। कहने का मतलब जो इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आसपास से चीज़ें जब आ रही हैं तो अगर दूर से कोई गोली की स्पीड से भी कोई चीज़ आ रही है, उसको भी इतना फास्ट प्रोसेसिंग करके ये उससे भी बच सकता है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। Like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? जिस तरह से आपकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जितनी भी हैं, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो आपकी फेशियल रिकग्निशन को रीड करती है, अब देखती है कि आपका फ़ोटो वहाँ हो सकता है, वो फेशियल रिकग्निशन टेक्निक इसके अंदर है। 3 ग्राम का एक एक्सप्लोसिव इसके अंदर रखा हुआ है। यदि उस फेशियल रिकग्निशन को टारगेट करके इसको हवा में छोड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए, ऊपर हवा में से ड्रॉप कर दिया जाए, तो ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति की लोकेशन को सर्च करके, उसके फेस को पढ़ करके सीधा उसको स्ट्राइक कर सकता है। सीधा माथे में लगेगा और सीधा बंदा गया। और ये एक ही वक्त में पूरी आर्मी की तरह बिहेव कर सकता है। यानी सरकार से अपनी मांगे मांगने वाले जो किसान हैं, अगर वो एक जगह इकट्ठे हैं और सरकार को ये लगता है कि ये लोग खराब लोग हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगले ने बोला है बैड गाइज, क्योंकि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके दिमाग में सेट करने के लिए ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है, इससे तो सिर्फ फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जो कुछ साथी हमारे कह रहे थे, देसी लोग थे कुछ हमारे, वो कह रहे थे कि ना इसे लठ मारेंगे गामा आड़े। मैं कह रहा हूँ आप राइफल से गोली नहीं मार सकते, आप पिस्टल से गोली नहीं मार सकते इनको, ये इतने फास्ट प्रोसेसर के साथ आते हैं भाई। आप कहाँ इनको लठ मारने के प्लान कर रहे हो, बहुत पीछे सोच रहे हो, और अभी ये बहुत आगे जा चुके हैं। आपकी सारी ज़मीनें इनको चाहिए किसी भी कीमत पर, फिर आपको बैड गाइज बना देना है। भाई अभी आप किसी के अच्छे या बुरे का पैमाना क्या लगाते हो? जिसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हों, जो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया हो ये अपराधी है, जिसको मीडिया ट्रायल चल पड़े और उसको अपराधी घोषित कर दे, तो ये कह रहे हैं बैड गाइज को मारना आसान है और जितने मर्जियों सबको टारगेट किया जा सकता है। और अभी तो ये दिखाएंगे आपको कैसे जहाज से पूरी आर्मी ऊपर से उतर सकती है, और आप अभी भी सोए हुए हैं दोस्तों। Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high.
Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. ये क्या कहते हैं कि ये ड्यूटी जो है पहले गलत बंदों को मारने की ड्यूटी पहले हम लोग इंसानों को दिया करते थे। कहने का मतलब है ये आर्मी और पुलिस को देते थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं इंसान जो है वो नहीं मार सकते इंसानों को, क्योंकि वो इमोशनल हो जाते हैं, वो रिश्वत खा लेते हैं, भ्रष्टाचार कर लेते हैं। इसीलिए अब हमको इस टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेना पड़ेगा लोगों को मारने के लिए, स्पेशली बैड लोगों को मारने के लिए। उनकी डेफिनेशन में जो भी बैड आता है उसको मारने के लिए। बाकी आप समझदार हैं, बाकी मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और अभी आप एक सैंपल देखिए जिसमें 3 चोरों को, 3 गुंडों को मतलब एकदम से हिट किया। आपने देखा अभी ये वीडियो में, और इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, कोई दौड़ भाग नहीं हुई कहीं पे नहीं। उसको वो एक सीट के ऊपर पड़ा मिल गया, एक दौड़ रहा था, एक दूसरी तरफ दौड़ रहा था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ करके ऐसे मार दिया। आप कब तक बचेंगे? क्योंकि आप तो देशभक्ति वाले लोग हैं, आप तो इनसे अच्छी डिमांड कर रहे हैं, आप तो इनसे समाज को बचाने के लिए कर रहे हो, आप तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की बात करते हो, आप तो राजा के आदेश को मानने से मना करने वाले लोग हो। तो आपका क्या हाल होने वाला है? आप समझदार हैं। Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Why? ये कह रहे हैं कि भाई इनको अगर ट्रेंड कर दिया जाए तो ये आपके घर में, आपकी गाड़ी में, आपकी ट्रेन में, आपके जहाज़ में, जहां आप चाहें वहां पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी काउंटर मेजर, मतलब आपने बंकर बनाया हो, आपने मतलब अपने घरों को लोहे के उनसे सील के रखा हो, तो ये वेल्डिंग भी कर सकते हैं लोहे की चादरों को, ये लेज़र से उसको गला भी सकते हैं। ये आपके घर में एंटर करने का कोई भी रास्ता ये ढूंढ लेंगे। दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड, इनको रोका नहीं जा सकता। मामले की भयानकता को समझिए। और अभी तो ये आपको बहुत बड़ा दिखाने वाले हैं, कैसे किस तरह से और बड़ा खेल समझ आने वाले हैं। Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him. 25 मिलियन से ये पूरा का पूरा सेटअप खरीदा इन लोगों ने, और ये कह रहे हैं कि आधा शहर बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। प्रिसाइज आधा। कौन सा शहर? बुरे लोगों का शहर। बुरे लोग कौन से? शायद वो लोग जिन्होंने इनका वाला इंजेक्शन नहीं लिया, शायद वो लोग जो इनकी बात नहीं मानते, जो लोकतंत्र की बात कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रकृति के ऊपर भरोसा करते हैं। शायद ये उन बैड लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर बताएगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। जब सोशल क्रेडिट स्कोर आ जाएगा तब ये बताएंगे, टेक्नोलॉजी बताएगी आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। जैसे अभी आपका व्यवहार सिबिल स्कोर बताता है, वैसे ही ये बताएंगे कि आप अच्छे नहीं हैं, आप गाड़ी डीजल की यूज़ करते हैं, आप पुराना ट्रैक्टर यूज़ करते हो, आप बुरे लोग हो, आप नई चीज़ यूज़ नहीं करते, आप इलेक्ट्रॉनिक यूज़ नहीं करते, आप सोलर यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रिक कार यूज़ नहीं करते, और सोलर यूज़ नहीं करते, सोलर एनर्जी यूज़ नहीं करते हो, क्योंकि सोलर एनर्जी से पूरे के पूरे गांव को सुखाया जा सकता है। इतना पानी चाहिए, और फिर पानी के ऊपर वॉर किया जा सकता है। पहले भी हुए हैं। आप बहुत समझदार हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। Just characterize him, release the swarm, and rest easy.
Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. और अब तो इन्होंने भी बता दिया, स्मार्ट वेपन कंज्यूम डेटा, उसकी लोकेशन, उसके कार्ड की हिस्ट्री, उसकी बैंक ट्रांजैक्शंस, उसके गाड़ी का फास्टैग, उसके घर में और चीज़ों का इस्तेमाल, स्मार्ट मीटर, आपके घर में एंट्री जितनी भी डिजिटलाइज है, आपके मोबाइल का काम करने का तरीका, एवरीथिंग विल बी यूज्ड। सब कुछ यूज़ होगा, डेटा ही यूज़ होगा, और डेटा के माध्यम से केवल एक हैशटैग आपने सोशल मीडिया पर डाला, आपको बैड बॉय बनाया जा सकता है। और बैड बॉय बनाकर सरकार बता सकती है कि इसका एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, क्योंकि ये बैड बॉय है। सो बैड पीपल गेट रेडी टू बी फिनिश्ड। ये आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। अंबानी अडानीज़ जो हैं अपने रोबोट्स तैयार कर रहे हैं। हो सकता है पहले टेस्टिंग के लिए ये लोग आतंकवादियों के ऊपर, सेना के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर इस्तेमाल करें, और आपको फिर लगे बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। बाद में सरकार आपके लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? पुलिस को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती है ना, जब आपको धरने प्रदर्शन में लठ मारने होते हैं, पानी के वाटर कैनन चलानी होती है, गोली चलानी होती है, यहाँ तक कि, है ना, यही काम आर्मी बुलाकर किया जाता है। पहले के आंदोलनों का रिकॉर्ड रहा है, वहाँ से सबक लीजिए। इन लोगों ने कम्युनिस्टों को आगे किया था कि तुम लोग आंदोलन करो, क्योंकि कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म एक साथ चलता है, तो पूंजीवाद के ख़िलाफ़ क्या क्या खतरे होंगे, इसके लिए उन्होंने कम्युनिस्टों को आगे किया। चाइना सबक लेता रहा, और बाकी देशों में जो कम्युनिस्ट थे वो पार्टियां बनाई, यूनियन बना करके उन्होंने समाज का भरोसा कमाया, उनकी बात मांगे मानी। आज उन्हीं कम्युनिस्टों में से इतने कम्युनिस्ट निकल चुके हैं, आज इतने यूनियन बन चुकी हैं कि उसी संगठन के लोग अब उन यूनियनों पर भरोसा नहीं करते। यही काम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हो गया, यही काम NGOs के साथ हो गया, यही समाज के बाकी सारे संगठनों के साथ हो गया। किसान बचा था, उसको भी इलेक्शन में उतार दिया। ये लोग उन लोगों की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, और उसके बाद ये अपनी मर्ज़ी से जो इनका जी करे वो करने वाले हैं। आप इनके जाल में फंसने वाले हो या उससे बाहर निकलकर खुद से लड़ने वाले हो, इस बात पर निर्भर करेगा आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। मुझे ये भविष्य दिखाई दे रहा है अरसे से, इसीलिए सब कुछ छोड़कर हम लगे हुए हैं। आपको देखना है कि आप अपने एरिया में अपने लोगों को कितना जगह पाते हो, कितना इकट्ठा कर पाते हो। आपकी स्पीड बताएगी कि ये क्या करने वाले हैं। 2024 में होने वाला इलेक्शन अगर 2023 में ही हो जाए, तो अचानक से इलेक्शन डिक्लेयर कर दे, तो अचानक से अभी के अभी, तो आपको क्या लगेगा? सरकार दोबारा बन जाएगी ऐसा लगेगा। पर देखते हैं क्या होता है। शायद 500 का नोट उससे पहले डिमोनेटाइज हो जाए, चाहे डिजिटल करेंसी उससे पहले आ जाए। ऊपर से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जैसा आदेश आएगा प्रधानमंत्री को या द्रौपदी जी को, वैसा ही काम हो जाएगा। इसमें कोई ये नहीं है कि जनता के हिसाब से कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ मीडिया अपने आप संभाल लेगा सब कुछ, क्योंकि लोग टेलीविज़न के आगे बैठने के आदी हो चुके हैं, शायद ऐसा लगता है। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, उनको आगे आकर के युद्ध स्तर पर लड़ना होगा भाई, युद्ध स्तर पर। और मच्छर के साइज के भी ड्रोन आ चुके हैं, जो कि पिन पॉइंट, अभी जो 5G की टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन लोगों ने करना है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई आपको कोई वो रखना है, कोई पार्सल रखना है, तो एग्जैक्ट आपके दरवाजे पर आकर रखा जाएगा भोजन के लिए। इतनी चीजें जियो टैगिंग हो रही है, तो ये सारा का सारा इसी ट्रैकिंग टेक्निक के जरिए है कि वहाँ दूर बैठा आदमी अपने आप उसको मॉनिटर करता रहता है और वहाँ से भेज देगा। और मुझे लगता है कि व्यक्ति का काम खत्म करके मशीनों को पावर देना, ये कहीं भी मानवता के पक्ष में नहीं है।
हाँ, आपका काम आसान करने के लिए मशीनें होती थी, लेकिन आपको निकम्मा बनाने के लिए मशीनें नहीं होनी चाहिए। सारा काम अगर मशीनें कर रही हैं तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, तो आप मानवता की लड़ाई लड़ना भी बंद कर दोगे, आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख पाओगे, आप अपना बॉडी को भी ठीक नहीं रख पाओगे, और ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक है। डॉक्टर साहब, आपने कुछ देर पहले ट्रैकिंग की बात की थी, तो जैसे हमारे खाते की ट्रैकिंग हो रही है, हमारे बिजनेस की ट्रैकिंग हो रही है, हमारे फेस रिकग्निशन होता है, हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, ये तो अच्छा है ना, हमारी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए सरकार कर रही है, ताकि कोई गलत करता हुआ पकड़ा जाए। तो देखिए, ये हमेशा से होता आया है। जब आपको बैंकों के अंदर जब इन्होंने खाता खुलवाने के लिए फोर्स करना था, तो इन्होंने आपके गांव में चोरियां करवाई, आपके घरों में पाड़ लगवाए, पाड़ लगे मिलते थे, तो प्रचारित किया कि तुम लोग जो हैं खाते खुलवाओ बैंकों में। जिनके पास पैसा था उन्होंने खुलवा लिया। फिर सोने चांदी के गहनों के चोरियां होने लगी, कुछ लोगों कान बालियां तोड़ देते थे। फिर कहा कि इनको ना आप लॉकर में रखना शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सैलरी लेके आते थे लोग बाग अपने अपने एम्प्लॉयज की, उनको रास्ते में लूटना शुरू किया। और आपको एक बात बता देता हूं, अपराध बिना सरकार की परमिशन के नहीं होते हैं, बिना सरकार की मिली भगत के नहीं होते हैं। सरकार चाहती है अपराध हो, इसीलिए उनके मामले लंबित रहते हैं। सरकार चाहती है अपराध हो, इसीलिए अपराधियों का संरक्षण इस तरीके से किया जाता है कि एक पार्टी एक तरह के अपराधियों को संरक्षण देती है और दूसरी पार्टी दूसरे तरह के। अपराधियों को अगर खत्म करना हो तो बहुत आसान है, अपराध को खत्म करना हो, महीने भीतर हर केस की जो है वो सजा या बरी हो जाए, जो सच है उसका सामने आए पब्लिक के, और महीने भीतर उसकी सजा। बिल्कुल, बहुत जूरी कोर्ट का एक ऑप्शन है, पहले भी देखे कि जिसको सरकार ने सेट करना हो ना, हाँ, वो 2 दिन नहीं लगाते, उसके लिए कुछ भी नहीं और कितने सारे मामले ऐसे हैं जो लटके पड़े रहते हैं। मतलब 20-20 साल, 25-25 साल। वो राठौर वाला केस था, लड़की का यौन उत्पीड़न का प्लेयर था, जब वो देखा आपने 14 साल चला, बता 14 साल के बाद राठौर को सजा मिली। तो 14 साल अगर न्याय मिलेगा तो वो तो न्याय होता ही नहीं है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मेरा ये मानना रहता है कि सरकारों की मिलीभगत से ही अन्याय होते हैं, उनकी मिलीभगत से ही अपराध होते हैं। तो चोरी सबसे सेफ, मतलब मैं जब जेल में गया, कई बार जाने का मौका मिला मुझे, तो जेल में चोर भी मिलते हैं, तो चोरों ने हमको बताया कि चोरी सबसे सेफ क्राइम है। इसमें तब तक आपको सजा नहीं होगी जब तक आपका माल बरामद नहीं हो जाएगा सबूत के तौर पर, और माल बरामद ना हो इसमें पुलिस वाले ही मदद करते हैं कि अगर 50 लाख का माल है या 2 लाख का माल है तो 50-50 कर लो, या 20-80, उनका रेट फिक्स होता है। हर थाने का अपना रेट फिक्स है, 30-70 या जैसे भी जो भी जिसका है, जो लोग करप्ट हैं वो लोग तो फिक्स रखते हैं। तो वो लोग इस हिसाब से चोरियों करवाते हैं, और चोरियां सरकार में एक नया कॉन्सेप्ट पैदा करने के लिए ही होती हैं। इसी तरह से अपराध जो हो रहे हैं ये भी सरकार की शय में ही हो रहे हैं। इसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि सीसीटीवी कैमरा की मदद से अपराधी को पकड़ लिया गया, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि उसको उसी टाइम सजा मिल गई। सजा नहीं मिलेगी उसको, केस चलेगा लंबा, तब तक जिनको वो भूल जाएंगे। जो प्रताड़ित लोग हैं केवल उन्हीं को याद रहता है कि हमारा केस चल रहा है, अदरवाइज तो जनता को तो पता भी नहीं है कि किसका केस कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं, कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल केवल इसलिए होना है, ना कि आपकी सुरक्षा के लिए तो होना ही नहीं है। दूसरी बात, हमारे बुजुर्गों को हमारा नेचुरल सीसीटीवी कैमरा बोला जाता है। जब आप काम कर रहे हो और काम करने के लिए घरों से बाहर रहते हो तो समाज में चहल पहल रहती है, तो क्राइम वैसे ही नहीं रहता है। बिल्कुल। आप उनको घरों में कैद कर दोगे यार, घरों में कैद करना मतलब आप रोशनी और हवा से भी वंचित रख दोगे तो बीमार पड़ेंगे वो। काम करने के लिए, शरीर का काम करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे तो क्राइम कहां से हो जाएगा। और बुजुर्गों के अगर आप लोग सेवा पानी बढ़िया से कर दो तो वो तो हमारे नेचुरल सीसीटीवी कैमराज हैं, वो तो सबका पता रखते हैं किसकी बेटी कहाँ ब्याह रखी है, किसका क्या सीन है। तो पूरा सामाजिक ताना बाना हमारा इतना शानदार है, और हम मशीनों को काम दे करके इंसानों को निठल्ला बिठाने का कौन सा लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता। उन लोगों को कहाँ बिठा करके रखोगे? जो हर साल पैदावार हो रही है उसका क्या करोगे? जो आपका सोना जस्त ये सब निकल रहा है इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? तो उसका इस्तेमाल इन लोगों को सैलरी देने के लिए करेंगे अगर, तो वो सैलरी दोबारा से ही टैक्स के रूप में सरकारों को मिलती रहती है। अभी आप कितना कमाल का देखिए, मैंने कमाया मान लो 1000 रुपया और मैं टैक्स की स्लैब में हूं, तो मुझे 30% उसके ऊपर टैक्स दिया। उसके बाद मैंने वो 1000 रुपया कमाकर खर्चा किया, मैंने आपको दे दिया आपकी सर्विस के लिए, तो आप भी टैक्स भर रहे हो, तो 30% आपने दे दिया उसमें से, उनको भी दिया उसमें से 30%, यानी मेरे पास 30 मेरा तो 1000 रुपया 3-4 लोगों के पास जाता ही खत्म हो गया ना सिंपली। बिल्कुल।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो किसके पास गया, सरकार के पास गया। तो सरकार टैक्स के माध्यम से हमारे पैसे को वापस लेती रहती है। आमतौर पे एक व्यक्ति जितना भी कमाता है लगभग 70% वो अपना टैक्स के रूप में वापस सरकार को दे देता है। तो सरकारें उसको फिर से अगले एम्प्लॉयज को इसके लिए यूज कर सकती हैं। तो हमारे लोगों को भाई रोजगार मिलेगा ना बाकायदा। और फिर दूसरी बात यह कि ये टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है दोस्त। सीसीटीवी कैमरा की फीडिंग जो हेडक्वार्टर में जा रही है वहां तो जा ही रही है, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां जा रही है। अभी अगर आपका फोन एप्पल का है तो उसको जा रही है, स्टीव जॉब्स की फैमिली को जा रही है, एप्पल को जा रही है। अगर आपका फोन माइक्रोसॉफ्ट का है या एंड्रॉइड का है तो बिल गेट्स को जा रही है। बिल गेट्स उसका सारी का इस्तेमाल कर रहा है भाई साहब। और वो तो ऐसा है जो 70% जमीन अमेरिका की काबू कर ही चुका है। 3.25 लाख एकड़ का जमीन का एग्रीकल्चर लैंड का अकेला मालिक है और उसकी नजर अब भारत की जमीनों पर है। तो हमारे नौजवानों को नशे की गर्त में धकेलना और अपराध के लिए तैयारियां करना और ये सारा का सारा गेम प्लान इसी का है। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हरियाणा और भारत सरकार के, उनमें एक 15-15 दिन की ट्रेनिंग सेशन शुरू हुए हैं ड्रोन चलाने के। हाँ, वो एग्रीकल्चर से जोड़ के कैसे देखते हो? देखो ड्रोन का जो पर्पस है ना, बेसिकली ड्रोन का एकमात्र पर्पस है कि आपके खेतों की जियो टैगिंग करना, वो डेटा उसको वहां तक लेकर जाना है। ड्रोन के माध्यम से फिलहाल जब तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तब तक वो आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको यकीन दिला रहे हैं कि ये काम आपके लिए हो रहा है। जिस प्रकार से जब खेतों में पहली बार पेस्टिसाइड डालने की बारी आई और हाइब्रिड बीज डालने की बारी आई तो कंपनियों ने आपको फ्री में सब कुछ दिया, बल्कि लोगों को ये कहा थोड़े से हिस्से में आप बोकर देख लो, देखो कितना फर्क नजर आता है। अब वो अचानक से आपको प्रोटीन के पाउडर मिलने लग जाए तो आपकी शरीर फूलेगा ना, बार बार मिलते रहेंगे, बार बार आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। जैसे नशे की डिमांड बढ़ती है वैसे ही खेत में इसकी पेस्टिसाइड की डिमांड बढ़ेगी और एक टाइम पे नशेड़ी शरीर की तरह जमीन हो जाएगी। और आज वो हो चुकी है, आज उसको ज्यादा चाहिए और उसका नहीं भर रहा है। तो ये काम शुरू में ऐसे ही हुआ था। और इसी तरह ड्रोन का जो काम है, ड्रोन्स की मदद से वो आपके जमीन के पैटर्न को, आपके फसल चक्र के पैटर्न को, आपके काम करने के पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और वो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सरकारी तंत्र का और अमीर लोगों का। क्योंकि जो हर आदमी है वो कॉपी करता है अमीर को, इसीलिए जो भी चीज उनको लोगों के बीच में फेमस करनी होती है या उनके बीच में स्वीकार्यता लानी होती है तो पहले वो अमीरों को देते हैं। चाहे IVF हो, चाहे मतलब आपका जितने भी मशीन हो, चाहे रोबोटिक यूज घर में काम करने के लिए रोबोट्स हों, चाहे गाड़ियों का चलन हो, चाहे महंगे मोबाइलों का चलन हो, चाहे ब्रांडेड कपड़ों का चलन हो, चाहे दारू पीने का स्टाइल हो। अभी वो अगर 1 लाख की बोतल पीता है तो उसका मैनेजर जो है वो 20,000 की पी लेगा, उसके घर में ड्राइवर है वो 2,000 की पी लेगा अमीर के घर का, और फिर हमारे वाला ड्राइवर वो पौवा ठर्रा लेके पिएगा, लेकिन वो नकल उसी की कर रहा है अमीर की। तो इसलिए वो राजाओं को ऐसे दिखाया जाता है ऐश परस्ती करते हुए, लड़कीबाजी करते हुए, ठुमके लगाते हुए उसके सामने डांस। तो फिर हमारे वाले अमीर जो नए नए अमीर बनते हैं वो भी यही काम करते हैं। तो ड्रोन की कनेक्टिविटी, तो ड्रोन का जो काम है वो बेसिकली अभी फिलहाल आपको ये एहसास कराने के लिए है कि ये ड्रोन बहुत आपके फायदे में है। दूसरा, आपकी ज़मीन का जियो टैगिंग करने के लिए है। अभी आपकी ज़मीनों का पूरा माप उनके पास जब चला जाएगा और कहाँ कहाँ ड्रोन कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके बाद पूरी की पूरी ज़मीन को ऑटोमेटिक तरीके से ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स और ड्राइवरलेस मशीनों की मदद से ही जोता जाएगा। और वो ड्राइवरलेस जब आपको खेत में काम करने के लिए मालिक भी नहीं चाहिए, मालिक की तो स्वीकार्यता नहीं चाहिए ना। PPP मॉडल के अंदर आपकी ज़मीन अगर उन्होंने एक्वायर करनी है, एक्वायर के लिए आपकी ज़मीन हथियाने के लिए भी आपको परमिशन नहीं चाहिए, आपको खेत में काम करने के लिए भी आपकी ज़रूरत नहीं है, मजदूरों की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? केवल ड्रोन चलाने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो आपको ये दिखाया जाएगा कि आप मशीनों की वजह से नहीं, अपने निकम्मेपन की वजह से बेरोजगार हुए। अगर आपने वो चीज़ें सीख ली होती तो आप बेरोजगार नहीं होते, क्योंकि फलानी जगह पे तो इस फलाने टॉपिक पर रोजगार मिला ही हुआ है। तो मतलब फ़िलहाल अभी जो ड्रोन्स का ये एविएशन के जो रूल्स हैं वो बदले गए थे ड्रोन्स के आने से पहले, और अभी अडानी जो है वो नोएडा के अंदर ड्रोन्स बनाने की पूरा कॉन्टिन्यूस फैक्ट्री चालू कर रखा है, उसने रोबोट्स भी बना रहा है वो। और गुजरात के अंदर एक ऐसा होटल भी खुल गया है, ऐसा रेस्टोरेंट खुल गया है सूरत में, जहां पर बिल लेने से लेकर, ऑर्डर लेने से लेकर, खाना बनाने तक और परोसने तक का काम रोबोट कर रहे हैं। बिना डॉक्टर के अस्पताल में सारे काम करने का भी प्रोसीजर आ चुका है।
और बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाने का आ चुका है। यानी आपको आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है किसी भी कार्य के लिए, ऐसा इंतज़ाम वो लोग कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया को आप लोग कैसे देखते हैं ये तो आप जाने, लेकिन मैं इसको इंसानियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा मानता हूँ अंकुश भाई। मैं भी मान लीजिए जिस तरीके से हमें कुछ दिखाया जाता है मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो उसका तो पॉजिटिव पक्ष दिखाया जाता है, लेकिन हमारे दिमाग में कभी नहीं आता कि उसका नेगेटिव पक्ष क्या होता है। हम मान लीजिए जैसे इसकी मैं बात कर रहा था या ड्रोन की बात कर रहे थे या फिर जो क्लिप हम लोगों ने वीडियो के अंदर दिखाई, हमें तो ये लगता था कि ये मेरा काम आसान कर रहे हैं, ड्रोन हमारा काम आसान कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, हम लोग सस्ते में भी पढ़ रहे हैं, मतलब सस्ते में कर पा रहे हैं और आसान भी हो रहा है, इजी भी हो रहा है, जल्दी भी हो रहा है, लेकिन ये कितना विनाश कर सकता है उसका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। आप अभी तो लगा भी नहीं सकते क्योंकि आपने बनाया नहीं है, आप इसके अंदर के सॉफ्टवेयर को नहीं जानते हो और इसके अंदरूनी चीज़ों को आप नहीं जानते हो। आपने तो सीधा अलाउ कर करके और आपने तो सारी परमिशंस उसको दे दी हैं। आपके सारे डेटा को वो लोग एल्गोरिदम बना के उसका पूरा का पूरा स्टडी करते हैं, आपको नहीं मालूम है। और किसी भी टेक्नोलॉजी का हम लोगों को नहीं पता है। और आज तक जितनी भी चीज़ें मीडिया ने फ़ायदे बताए हैं आखिर में उसका नुकसान ही साबित हुआ है। और मीडिया का इस्तेमाल अगर लोगों को नहीं मालूम है कैसे होता था, हम लोग तो हमारे पास ये सब नहीं था, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे क्रांतिकारी लोग जो हैं वो अखबार छापने लग गए, अपने पर्चे छापने लग गए, तो फिर उन्होंने अखबारों के मालिकों को, आज भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक कौन है आप देखोगे, बेनेट एंड वो क्या बोलते हैं उसको, वो पूरा विदेशी ही है अभी भी, जो बढ़िया जो तो कॉलमैन, हाँ बिडन को, कौन सा पहला नाम आपके, बेनेट एंड कॉलमैन है ना। अब वो तो ब्रिटिशर्स हैं बेसिकली, जो बढ़िया टॉप की जो एजेंसीज हैं उनके मालिक आज भी वही लोग हैं। और मीडिया का इस्तेमाल ये केवल ये जानने के लिए करते हैं कि इस देश में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, कहाँ क्या गतिविधियां हो रही हैं, और उसकी मदद से जो आदमी थोड़ा सा चढ़ने लगता है उसको उन्होंने अपने जाल में कैसे फंसाना है, उसको लालच कैसे देना है, उसको डराना कैसे है, और उसके बाद अपने हिसाब से अपने सिस्टम के अंदर कैसे लेकर के आना है। तो टेक्नोलॉजी का कभी भी ये इस्तेमाल हमारे फ़ायदे के लिए बना ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी को बनाने वाला व्यक्ति पहले उससे पैसा कमाता है और फिर उससे मानवता के विनाश का रास्ता तैयार करता है। केवल यही हो रहा है, यही होता आया है, यही होता रहेगा। जब तक आप प्रकृति को नहीं समझोगे, जब तक आप प्रकृति प्रदत्त नियमों के हिसाब से नहीं चलोगे, जब तक आप अपने शरीर से काम नहीं लोगे, जब से आप सूरज, हवा, पानी, जो 5 तत्व जिनसे आकाश और जल, इनसे जब आप तक कनेक्टेड नहीं रहोगे तब तक आप ख़त्म रह जाओगे। इसीलिए इनसे तोड़ने के लिए ही आपको फ्लैटों में रखा जाता है, इनसे तोड़ने के लिए ही आपको देर रात तक के काम दिए जाते हैं, इनसे तोड़ने के लिए ही नशा प्रचारित किया जाता है, इनसे तोड़ने के लिए ही आपको मोबाइल के ऊपर एडिक्शन डाली जाती है, इनसे तोड़ने के लिए ही आपके स्कूलों के टाइमिंग इस हिसाब से, ट्यूशंस के टाइमिंग और बाकी चीज़ों के टाइमिंग हिसाब से होते हैं कि आप अपने पंच तत्वों से टूटे रहें, आप प्रकृति से टूटे रहें, ताकि आपका अकल जो है वो कभी भी खुले, आपका जो अकल द्वार है वो कभी ना खुले, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इस पे काम ना करे, आप कभी भी इसके ऊपर उस एंगल से ना सोच पाएं जिससे चाहते हैं। सच्चे ज्ञान से दूर रखने के लिए ही आपको टेक्नोलॉजी दी गई है। इसको आपको समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और इसको फेंकना ही पड़ेगा एक दिन। डॉक्टर साहब, जब मैं छोटा सा था, हॉलीवुड फिल्मों में जब इस तरह की चीज़ें देखता था तो मैं डर जाता था। आज भी जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे डर लगता है कि कहीं हॉलीवुड फिल्म चल रही है कि असलियत चल रही है। स्क्रीन, ये CIA का प्रोजेक्ट है अंकुश भाई, मेरा बताया हुआ नहीं है। CIA का प्रोजेक्ट है माइंड कंट्रोल प्रोग्राम। 1968, 65, 45 में ये लोग कर चुके हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ये पहले से ही तय था। मोबाइल के माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से, टेलीविजन की स्क्रीन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से दूर बैठे वो आदमियों को हिप्नोटाइज कर चुके हैं, अपने हिसाब से सोचने के लिए मजबूर कर चुके हैं। आज भी आप सोचोगे, केवल सोचने मात्र से आपके मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट आने लग जाती है। जो वेव तरंगे हैं जो हमारे दिमाग की, वो उन तरंगों को पकड़ना सीख गए हैं। और आसपास कितना तरंगों का जाल, आपको अंदाजा भी नहीं है यार। 2G, 4G, वाईफाई, मोबाइल, और फिर दूसरी तरंगे, रेडियो तरंगे, पता नहीं क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे आसपास आपके चारों तरफ जाल है, जिसमें आप ऐसे उलझे पड़े रहते। देखना आपने आसपास, अपने आसपास देखो कितने नीरस सुस्त लोग हैं, बिल्कुल रोबोट की तरह। सुबह उठते हैं, वैसे ड्यूटी चले गए, वैसे ही आ गए, वही करंट, वही प्रोटीन, वही तनख्वाह आ गई, आगे कि नहीं आ गई, रोज यही का काम, मगर उसके बाद बिल्कुल समाज से टूटे हुए बच्चे
बच्चे, समाज से टूटी हुई जनरेशन, समाज से टूटे हुए लोग, एक दूसरे के लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है, सरकारों के प्रति कोई रोष नहीं है, सरकारें आपके ऊपर जैसे मर्जी नियम थोप दे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ गलत हो रहा है तो कोई साथ नहीं आ रहा है, सब जगह अव्यवस्था फैलती जा रही है। आपको ये मानवता के लिए खतरा नज़र नहीं आता है तो मुझे लगता है आप अभी भी सरकारों के षड्यंत्र में फंसकर सोए हुए हैं। आपको जागना होगा, आपको अपने अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना होगा, बोलना होगा, दहाड़ना होगा, मैं तो ये कहता हूँ। और नहीं करेंगे तो जैसा टाइम जब मैं आपसे मिला था तो आपने एक बात कही थी, बोले अंकुश तैयारी बहुत बड़ी हो चुकी है ख़त्म करने की, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी व्यवस्थाओं को, अब ऑप्शन 2 ही बचते हैं, गड़ के मरना कि लड़ के मरना। बस, तो हम लोग लड़ के मरने वालों में शामिल है। जनता सरकार मोर्चा का एक एक सिपाही लड़कर ही मरेगा, वो गड़कर नहीं मरने वाले। और सबसे बड़ा दुख ये है कि कहीं नहीं भी नहीं पता कि कौन मरने लग रहे हैं। सही बात है, उसको कैसे पता होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये कंटिन्यू करो। हाँ बस हो गया। हाँ